नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर। दोस्तों, आपने गौर किया है कि आज की असली जंग बंदूकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल और टैरिफ से लड़ी जा रही है। यही वो हथियार हैं जिनसे बड़ी बड़ी महाशक्तियां बिना खून बहाए, बिना युद्ध छेड़े किसी भी देश को झुकाने की कोशिश करती है। और आज यही खेल हमारे सामने खुलकर हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके इशारों पर चले, बार बार दबाव डालता है। रूस से सस्ता तेल मत लो, खाड़ी देशों से ज्यादा समझौते मत करो और हमारी एनर्जी मार्केट पर भरोसा रखो। लेकिन ये 2025 का भारत है। भारत ने साफ कह दिया, हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रीय हित है। अगर सस्ता तेल रूस देगा तो वहीं से लेंगे, अगर नाइजीरिया या मिडिल ईस्ट बेहतर शर्तें देंगे तो वहीं चले जाएंगे। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था जिसने हमेशा डॉलर के दम पर सबको नचाया, अचानक देख रही है कि भारत अब उसकी बात नहीं मान रहा। यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा है और इसी वजह से उसने पुराना हथियार निकाला, टैरिफ। भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और आईटी प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स ठोक दिए। लेकिन भारत चुप बैठने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं। जवाब भी उतना ही करारा था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी तेल का नया ऑर्डर पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। जी हां, अमेरिका से तेल लेने से साफ मना कर दिया और नाइजीरिया व मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल तेल खरीद लिया। जबकि ठीक पिछले हफ्ते तक भारत अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल ले रहा था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बिजनेस का मामला था या फिर अमेरिका को सीधा सीधा एक चेतावनी? भारत ने यह कदम उठाकर दुनिया को बता दिया कि हमारे पास विकल्प हैं, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत सिर्फ कोई आम खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अगर इतना बड़ा बाजार अमेरिकी तेल को ठुकरा दे तो इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिकी राजनीति की नींव हिला देगा। वहां की कंपनियां अपनी ही सरकार पर दबाव डालेंगी और व्हाइट हाउस के भीतर हलचल मच जाएगी। असल खेल यही है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट खरीदे, उसके तेल पर भरोसा करे, लेकिन उसी वक्त वही भारत के सामान पर 50% तक टैरिफ ठोक देता है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं? जरा सोचिए, अगर कोई दुकानदार आपको गाली दे, आपके सामान को बुरा कहे और फिर बोले कि मेरे ड्रम खरीद लो, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही भारत ने किया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, भारत की ऊर्जा नीति अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां से डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल सकती है। जरा सोचिए, अगर भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेल का व्यापार डॉलर छोड़कर अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने लगे तो क्या होगा? यही वो डर है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है बल्कि उसकी करेंसी की बादशाहत है। अगर डॉलर का वर्चस्व हिल गया तो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। और भारत का ताजा कदम यही संकेत देता है। नई दिल्ली अब दबाव में झुकने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दिया है, अगर तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े हथियार यानी तेल को ही ठुकरा देंगे। यही रणनीति रूस ने अपनाई थी, यही चीन ने अपनाई थी। फर्क बस इतना है कि भारत यह खेल और भी स्मार्ट और संतुलित तरीके से खेल रहा है। अब बड़ा सवाल है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में उसका मजबूत साथी बने और चीन के खिलाफ खड़ा रहे। लेकिन जब भारत अमेरिकी तेल को रिजेक्ट करता है तो वॉशिंगटन को यह साफ संकेत मिल जाता है, भारत किसी का मोहरा नहीं है। आज भारत खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पेश कर रहा है जो अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिकी तेल न खरीदने का सबसे बड़ा झटका अमेरिका की कंपनियों को लगेगा। उनके मुनाफे पर सीधा असर होगा। दूसरी तरफ भारत को फायदा होगा। नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से तेल न सिर्फ सस्ता है बल्कि नजदीक भी है। शिपिंग कॉस्ट कम, लॉजिस्टिक्स आसान। तो क्या यह सिर्फ कॉस्ट कटिंग का मामला है? बिल्कुल नहीं। यह एक सीधा राजनीतिक संदेश है। वही भारत जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, वही भारत अब अमेरिकी तेल पर भी वही दांव खेल रहा है। अमेरिका के भीतर इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में भारत का अमेरिकी तेल रिजेक्ट करना वहां की कंपनियों को बेचैन कर देगा। वे अपनी ही सरकार पर दबाव डालेंगी। भारत जैसा विशाल ग्राहक क्यों गंवा रहे हो? अब देखना यह है कि अमेरिका झुकेगा या और सख्ती दिखाएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इंडियन ऑयल का अमेरिकी तेल रिजेक्ट करना सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करना नहीं है, यह एक सख्त राजनीतिक संदेश है। यह ऐलान है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप सुपर पावर की बात मान ले। यह नया भारत है जो आंखों में आंख डालकर जवाब देता है। अब तस्वीर साफ है, भारत और अमेरिका की जंग सिर्फ तेल की कीमतों या टैरिफ के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें तय होगा कि आने वाले सालों में असली ताकत किसके हाथ होगी। अमेरिका हमेशा मानता रहा है कि तेल और डॉलर उसके सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम इन हथियारों से डरने वाले नहीं। इंडियन ऑयल का अमेरिकी तेल ठुकराना सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद का खिलाड़ी है।